टावर है, ये तकरीबन कोई 15 से 16 मंजिला इमारत है और बड़ी शानदार ये बिल्डिंग है। दरख्वास्त गुजार का कहना ये है इमारत जो है वो पार्क के ऊपर बनाई जा रही है, जबकि बिल्डर का अभी तक मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। कराची का मास्टर प्लान मंगा लिया गया है और KDA को भी ये कहा है कि जी रिपोर्ट पेश करें और तमाम तर जो मुताल्लिका इदारे हैं उनको भी रिपोर्ट पेश करने का कहा गया है। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ बहादुराबाद चौरंगी के पास। इस जगह पर एक इमारत बनी हुई है जिसकी निशानदही सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हुई। दरख्वास्त गुजार थे, उन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कराची शहर में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जो है वो जारी है और एक ऐसी भी इमारत है जो कि बहादुराबाद चौरंगी पर, इसके बिल्कुल साथ ही, अगर कैमरा मैन आपको ज़रा ऊपर करके दिखाएं, सामने अलबारी टावर जो है, ये इमारत जो है वो पार्क के ऊपर बनाई गई है और इसको जो है वो रोका जाए बनाने से। बहरहाल इमारत तो अब बन चुकी है, पूरी कंप्लीट हो चुकी है, रिहाइश सिर्फ इख्तियार करनी है और इसके ऊपर दरख्वास्त गुजार ने कहा कि अदालती अहकामात है इसके काम को रोका जाए, मगर उसके बावजूद अलबारी टावर का जो काम है वो तेज़ी से जारी है। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर जो है वो रिमार्क्स दिए कि जी ये इसका बिल्डर कौन है और कौन ये तामीरात कर रहा है, क्या ये बिल्डिंग वाकई पार्क के अंदर है या पार्क से बाहर है। ये सारा मौक़िफ़ जो है वो अब बिल्डर के वकील ख़ुद आकर पेश होंगे, क्योंकि अभी तक बिल्डर के वकील पेश नहीं हुए और जब तक बिल्डर के वकील पेश नहीं होंगे तो उनका मौक़िफ़ जब तक सामने नहीं आएगा तब तक ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि ये बिल्डिंग जो है वो गैर कानूनी है। अभी दरख्वास्त गुजार ने इस इमारत के काम को रोकने के लिए और नोटिस के लिए जो है वो अदालत से रुजू किया हुआ है, जिस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बिल्डर के वकील को जो है वो बिल्डर को नोटिस किया है। अब नेक्स्ट हियरिंग में जब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आएंगे तो इसके मुतालिक जो है वो पूछा जाएगा कि ये जो इमारत है अलबारी टावर, क्या ये इमारत वाकई पार्क के अंदर बनी हुई है। अक्सर कराची का मास्टर प्लान मंगा लिया गया है और KDA को भी ये कहा है कि जी रिपोर्ट पेश करें और तमाम तर जो मुताल्लिका इदारे हैं उनको भी रिपोर्ट पेश करने का कहा गया है। दरख्वास्त गुजार का कहना ये है कि इस इमारत पर, मतलब ये इमारत जो है वो पार्क के ऊपर बनाई जा रही है, जबकि बिल्डर का अभी तक मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। जब नेक्स्ट हियरिंग होगी तो सामने पता चल सकेगा कि आखिर ये बिल्डिंग पार्क के ऊपर है या पार्क से हट कर है। अब जब बिल्डर के वकील पेश होंगे तो वो बता सकेंगे। सेम वही केस है जो नस्ला टावर का था। नस्ला टावर भी इसी तरीके से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसकी निशानदही की थी और नस्ला टावर को अब चूँकि गिराने का सिलसिला वहाँ पर जारी है, नस्ला टावर की इमारत भी इसी तरीके से कम्प्लीट थी और उसमें रिहाइश इख्तियार करनी थी। हमने देखा कि नस्ला टावर पे जैसे ही चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क दिए कि जी नस्ला टावर को जो है वो तहवील में ले लें, तो नस्ला टावर को आबाद करने का काम जो है वो शुरू हो गया और बाद में फिर इसका सिलसिला चलता गया। अभी जो अलबारी टावर है ये तकरीबन कोई 15 से 16 मंजिला इमारत है और बड़ी शानदार ये बिल्डिंग है। अगर तो ये लीगल है तो समझ लें कि इसकी कुल मालियत जो है वो, अभी इस वक्त करंट की जो मालियत बताऊँ, ये कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपए का जो है एक फ्लैट है। उसकी वजह ये है कि आपका बिल्कुल प्राइम लोकेशन है। नस्ला टावर की भी जो वैल्यू थी वो बड़ी अप थी, उसकी वजह ये थी कि वो मेन प्राइम लोकेशन पर कायम था और मेन शाहराह फैसल पर जैसे ही आप अपनी बैल्कनी को खोलते हैं आपको प्राइम लोकेशन पूरी शाहराह फैसल देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू ज़्यादा थी। इस बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो इस बिल्डिंग की भी वैल्यू इसलिए ज़्यादा है क्योंकि चार मीनार चौरंगी से बिल्कुल पास में ही है और आपको पता है इस जगह पर कमर्शियल पट्टी सबसे ज़्यादा है, वैल्यूएबल एक जगह है, सबसे ज़्यादा मसरूफ़ तरीन शाहरा यही है और इसकी वैल्यू भी, छोटे मोटे फ्लैट की भी अगर बात करूं तो 2-3 करोड़ रुपए के खाली फ्लैट है। ये जो बिल्डिंग है ये इस वक्त बिल्कुल नई है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके ऊपर अभी मतलब रिहाइश इख्तियार नहीं की है लोगों ने। जब बिल्डर के वकील पेश होंगे तो ही वो बता सकेंगे कि ये बिल्डिंग जो है वो आया कि पार्क पे है या नहीं। ये कहना कि जी ये बिल्डिंग गैर कानूनी है ये कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अभी दरख्वास्त दायर की गई है। ऐसा भी होता है कि दरख्वास्त गुजार जो है वो कभी कभार कोर्ट में ऐसी भी दरख्वास्तें दायर कर देते हैं जो बिल्डिंग गैर कानूनी नहीं होती उसको भी गैर कानूनी बना देते हैं। तो इसका अभी हतमी फ़ैसला नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी निशानदेही हुई है इसमें। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि ये पार्क पे अब बिल्डर के वकील पेश होंगे और वो भी एक अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे कि ये बिल्डिंग जो है वो इसकी लीज़ कैसे हासिल की, ये पार्क से कितना दूर है, कितना दूर नहीं है, ये सारी बातें जो है वो आपको अगली समात में देखने को मिलेगी। लेकिन ये बिल्डिंग अभी फ़िलहाल इसको गैर कानूनी करार देना ये मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं होगा।
ये बिल्डिंग अपनी जगह पर मौजूद है, काम इसका रोक दिया है, स्टे इसको मिल चुका है, मतलब इसके ऊपर काम इसका रोकने का कह दिया है ताकि बुकिंग मजीद ना हो सके। जैसे ही बिल्डर के वकील अपना मौक़िफ़ पेश कर देंगे और ये बिल्डिंग अगर वाकई ठीक है, लीज़ है, तो फिर उसके बाद बिल्डर जो है वो अपनी आसानी के साथ बुकिंग जो है वो जारी रख सकता है। नस्ला टावर में ऐसा हुआ था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा और उसके बाद फिर जब रिपोर्टें मांगी गई तो पता ये चला कि जी बिल्डिंग का सर्विस रोड पूरा ख़त्म हो चुका है। दूसरा, सिंधी मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी की जो लीज़ के बारे में बात की जा रही थी वो भी गैर कानूनी थी, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहकाम दिए कि बिल्डिंग को गिरा दें और 3 माह के अंदर अलॉटीज़ के जो पैसे हैं वो उनकी जो है वो वापसी कर दें, और कमिश्नर कराची को मुकर्रर कर दिया। इस इमारत की अगर मैं बात करूँ तो इस इमारत में अभी बिल्डर के वकील पेश नहीं हुआ। जब वो पेश होंगे तो उसके बाद जब केस चलेगा तो ही इसका फैसला जो है वो आएगा कि ये बिल्डिंग वाकई लीगल है या फिर इलीगल है। तो सुप्रीम कोर्ट में अब कराची शहर में जितनी भी इमारतें हैं अब उसकी जो स्टेटस है उसके बारे में बताया जा रहा है। मतलब अगर मैं ओवरऑल कराची की बात करूं तो कराची का मास्टर प्लान जो है वो वैसे ही गायब कर दिया गया है। केडीओ को भी अपनी ज़मीनों के बारे में पता नहीं, पाकिस्तान रेलवेज़ को अपनी ज़मीनों के बारे में पता नहीं, इसके अलावा केएमसी को भी अपनी ज़मीनों के बारे में पता नहीं। सारे के सारे इदारों के जो सरबराहान हैं वो अपनी अपनी ज़मीनों को वागुजार कराने में जो है वो अदम दिलचस्पी का इज़हार करते हैं। वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जब केस चला, नेमतुल्ला साहब ने, मरहूम नेमतुल्ला जो जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से, उन्होंने अदालत में एक दरख्वास्त दायर की। उन्होंने कहा कि कराची शहर में पार्क्स पर, ग्राउंड पर, जगह जगह पर कब्जे हो रहे हैं। शहर कराची के खेलने कूदने के पार्क्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, उसके ऊपर तामीरात हो रही है, बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, जिसके बाद ये एक ग्रैंड केस चला और चलते चलते जो है वो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। और कराची शहर में जितनी भी गैर कानूनी तामीरात है उसको रोकने के लिए जो है वो इदारों के सरबराहान को बाउंड किया जा रहा है ताकि वो कराची में मज़ीद पार्क्स पर, ग्राउंड पर कब्ज़ा ना हो सके और वहाँ पर तामीरात ना हो सके, वहाँ पर रिहाइश पजीर ना हो सके लोग। इसलिए शहरियों के लिए जो पार्क्स हैं उसको बचाने के लिए एक केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में। और अलबारी टावर्स के मुतालिक जो है वो एक निशानदेही हुई है। बिल्डिंग को गैर कानूनी या कानूनी कहना ये कबल वक्त होगा, क्योंकि जब ये केस चलेगा नेक्स्ट हियरिंग में, अभी बिल्डर को जो है वो नोटिस अरसाल करने का कहा गया है। न्यू टाउन पुलिस थाने के ज़रिए जो है वो न्यू टाउन के जो SHO हैं उनके ज़रिए नोटिस अरसाल किया जाएगा और उसके बाद कहा जाएगा जी काम को रोके, और उसके बाद फिर नेक्स्ट हियरिंग में जो है बिल्डर के वकील पेश होंगे और फिर वो अपना जो है वो मौक़िफ़ सामने रखेंगे। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।